सभी एस्पिरेंट्स को एसएससी सीजीएल 2024 का वेट है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी सीजीएल 2024 की नोटिफिकेशन कब आएगी, आपका एग्जाम कब होगा, कितनी वैकेंसीज होंगी और जितने भी डिटेल्स जो आपके मन में है, जितने भी डाउट्स आपके मन में है, वो सारे के सारे डाउट्स मैं भी आपको क्लियर करने वाला हूँ। एसएससी सीजीएल 2023 का जो टियर 1 का पेपर है वो हो चुका है, आप सब लोगों को पता ही है। वो बहुत सारे लोगों का अच्छा गया, किसी का खराब भी गया, लेकिन जैसा भी गया आपको डिमोटिवेट नहीं होना। अगर अच्छा गया तो और अच्छी बात है, आपको मेंस की तैयारी करनी है। अगर किसी कारण से अच्छा नहीं भी गया तो आप 2024 को टारगेट करो और उसकी तैयारी करो, हमारे साथ रहो, हम आपको बताते रहेंगे आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो भाई देखो, कुछ लोगों के ना मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे और कुछ लोगों को डाउट हो रहा था कि 2024 में इलेक्शन है, तो क्या 2024 में इलेक्शन की वजह से एग्जाम इस बार डिले तो नहीं होगा। तो भाई जितनी मेरी समझ है और जितना मुझे समझ में आता है, जितना मैं एसएससी को समझता हूँ, जितना मैं उनका पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा हूँ इतने समय से, मेरे हिसाब से आपका पेपर डिले बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि अभी एसएससी सीजीएल इस समय फिलहाल एक प्रॉपर तरीके से, मतलब हर चीज़ टाइमली कंडक्ट करवा रही है, किसी भी चीज़ में डिले देखने को मिल नहीं रहा, हर चीज़ प्रॉपर समय पर हो रही है। तो अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूँ तो मेरे हिसाब से जो आपकी नोटिफिकेशन है वो दिसंबर 2023 या फिर जनवरी 2024 में आ जानी चाहिए, जितना मुझे लग रहा है। बाकी एग्जैक्ट तो जब आएगी तभी पता चलेगा। और जो आपकी एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड है, हम जो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका एग्जाम कब होगा, अभी हम आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, तो पूरी देखना, हर चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम डेट मेरे हिसाब से मार्च या अप्रैल 2024 में हो सकती है। बाकी एग्जैक्ट अभी नहीं पता है, लेकिन अभी तक टेंटेटिव जो एक आइडिया लगाया जा रहा है वही लगाया जा रहा है। तो भाई जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, वो पूरी अपनी ताकत लगा दो। आपके पास जितना भी समय है, इतने समय को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो, क्योंकि कंपटीशन आप देखते जा रहे हो डे बाय डे कैसा होता जा रहा है। तो आपको प्रॉपर यूटिलाइज करना है समय को, और समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना। और जो पोस्ट है ना, देखो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता इसमें कितनी पोस्ट होती हैं, कितनी नौकरियां होती हैं। तो भाई इसमें ना लगभग आपकी 30-40 के आसपास नौकरियां होती है। तो हर बार मतलब ऐसा होता है कि किसी बार कोई ऐसी नौकरी होगी, नौकरियां तो ज़्यादा हैं, लेकिन कई बार किसी में कम वैकेंसी, किसी में ज़्यादा। तो अगर अच्छी वैकेंसीज की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 ऐसी नौकरियां होंगी जिनमें अच्छी वैकेंसी होती है। और जो टॉप की नौकरियां हैं वो कुछ नौकरियां मैं आपको बता देता हूं जो आप सब लोगों ने ज़रूर सुनी होगी। जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एएसओ इन एमईए, सीबीआई, ईडी, एनआईए, आईबी, ये ऐसी टॉप की नौकरियां जो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सुनी होती हैं। पीओ, एग्जामिनर, बाकी होने को इसमें 30-40 नौकरियां। अगर सारी नौकरियों के बारे में जानना चाहो तो कमेंट कर देना, उसके लिए वीडियो बना देंगे। वैकेंसीज जो एक्सपेक्ट करी जा रही हैं अभी तक ये आइडिया लगाया जा रहा है कि 2024 में 8 से 10,000 वैकेंसीज होंगी। और दिल्ली जोन में जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसीज थोड़ी सी अच्छी एक्सपेक्ट करी जा रही हैं, क्योंकि पिछले अगर आप कुछ सालों से देखोगे, 2024 से पीछे सीजीएल देखो 3-4 साल, तो वैकेंसीज कम देखने को मिली। तो उस हिसाब से दिल्ली जोन में जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसीज ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा इस बार हो सकती है। अब और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी डिस्कस कर लेते हैं। पैटर्न तो आप सब लोगों को पता ही है। टियर 1 में क्या होता है, आपके 4 सेक्शन आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। चारों सेक्शन 50-50 नंबर के होते हैं। हर सेक्शन में 25-25 सवाल होता है और हर सवाल 2 नंबर का, यानी कि हर सेक्शन 50 नंबर का हो गया। टोटल 100 सवाल होते हैं और 2 नंबर का हर सवाल होता है, तो टोटल 200 नंबर का आपका पेपर हो गया। 1 घंटे का पेपर होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, अगर सही होगा तो +2 मिलेंगे, अगर कुछ गलत हो गया तो -0.5 मिलेगा। ये पहले मेरिट में जुड़ता था, अब ये मेरिट में नहीं जुड़ता। अब ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया। लेकिन क्वालिफाइंग इन नेचर होने का मतलब नहीं है कि आप किसकी तैयारी बिल्कुल छोड़ दोगे। आपको इसकी तैयारी, मतलब अब कहने का मतलब ये है कि अब मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी आपको साथ साथ लेकर चलनी है, अलग अलग नहीं कर सकते आप। आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों की तैयारी बिल्कुल साथ लेकर चलनी है, क्योंकि पैटर्न लगभग वही सेम चीज़ें आनी है मेंस में भी। अब तैयारी करनी कहाँ से है? देखो, आप लोगों के पास बहुत समय है, तो आप लोग अपने समय को यूटिलाइज करो और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये एस चांद पब्लिकेशन की किताब है, RS अग्रवाल की। जैसे मैथमेटिक्स की किताब है, ऐसे ही हर सेक्शन की किताब है। इन किताबों में आपको क्या मिलेगा, जितने भी चैप्टर्स हैं ना, सारे चैप्टर्स आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर। देखो, जैसे ये रीजनिंग की किताब हो गई, ये इंग्लिश की किताब हो गई। वैसे तो मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं किताबें, क्योंकि काफ़ी अच्छा पब्लिकेशन है एस चांद, और RS अग्रवाल की किताब है, तो ईजिली आपको मिल जाएगी मार्केट में। फिर भी लिंक दे दूंगा अगर आप लेना चाहो तो। आपको पढ़ना कैसे है, जो चैप्टर के स्टार्टिंग में जो थोड़ी बहुत बेसिक थ्योरी है, पहले आपको वो रीड करनी है, वो समझनी है। उसके बाद जो प्रैक्टिस, जो सवाल दिए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और उनका सॉल्यूशन जरूर देखना है, क्योंकि सॉल्यूशन प्रॉपर ट्रिक्स के साथ दिया गया है। तो भाई इस तरीके से फॉलो करो, इस तरीके से पढ़ो। बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ हो, तो मैं हूँ, आप मुझसे पूछ लेना। अब टियर 2 देख लेते हैं एक बार फटाफट से। इनमें आपके मेन तो वही 4 सेक्शन है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश। सबसे ज़्यादा, वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश है फिलहाल, और गेम चेंजर है जीके। जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट इंग्लिश है सबसे ज़्यादा, गेम चेंजर जीके है, बाकी सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। मैथ्स और रीजनिंग में 30-30 सवाल आएंगे, हर सवाल 3-3 नंबर का, 90-90 नंबर, 1 घंटे का होगा ये। उसके बाद जीके और इंग्लिश, जीके में 25 सवाल, इंग्लिश में 45 सवाल, हर सवाल 3-3 नंबर का, मतलब 75 नंबर की जीके, 135 नंबर की इंग्लिश, 1 घंटा। यानी कि ये पेपर हो गया आपका टोटल 2 घंटे का और 390 नंबर का। इसी में से मेरिट बनेगी। कट ऑफ कितनी जा सकती है?
कट ऑफ भाई देखो मेरे हिसाब से आपको जो टारगेट बनाकर अपना चलना चाहिए, आपको अपना टारगेट 340 प्लस नंबर का बनाकर चलो। जो आपका टारगेट है आप ये सोचोगे आपको 340 से ज्यादा नंबर आने हैं, तभी कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी बात बनेगी। इसके बाद कंप्यूटर भी बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है आज की डेट में। 20 सवाल आते हैं, हर सवाल 3 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 60 नंबर का कंप्यूटर आता है, 15 मिनट का होता है। और टाइपिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो चुकी है, टाइपिंग भी आपकी 15 मिनट की होगी। नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी, अगर कुछ भी आपका सवाल सही होता है तो +3, और अगर आपका वो सवाल गलत होगा तो -1। नेगेटिव मार्किंग पहले होती थी 1/4, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज है इसमें, तो वो सब आप लोग देख लेना भाई। अब देखो कुछ चीज़ें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, एक तो सैलरी जाननी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें सैलरी कितनी होती है। तो अगर मैं कैश इन हैंड सैलरी की बात करूं तो इसमें जितनी अलग अलग तरीके की नौकरी है उनमें कैश इन हैंड सैलरी आप मानकर चलो कि 40,000 से लेकर के 75,000 के बीच रहती है, अलग अलग नौकरियों की अलग अलग। और अगर ग्रॉस सैलरी की बात करूं तो 50,000 से लेकर के 85,000 के बीच रहती है आपकी ग्रॉस सैलरी। उसके बाद ये जरूरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई रिवीजन जरूर करनी है आपको। रिवीजन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन ही टॉपर में और एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस क्रिएट करती है। तो आप रिवीजन का ऐसा गोल बनाओ कि आप वीकली रिवीजन भी करो, मंथली रिवीजन भी करो, संडे का आधा दिन रख लो रिवीजन के लिए। मॉक टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट कब लगाने हैं ये बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है। मेरे हिसाब से आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन शुरू में कम लगाओ। शुरू में हफ्ते का एक मॉक टेस्ट सफिशिएंट है। सेक्शनल टेस्ट भी लगा सकते हो, मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, हफ्ते का एक लगाओ। उससे आपको अपने बारे में पता रहता है कि आपकी क्या इंप्रूवमेंट हो रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे तैयारी बढ़ती जाएगी और पेपर क्लोज होता जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना, मतलब मॉक टेस्ट ज़्यादा लगा देना। और जब आपका 1-1.5 महीना बचेगा तब उस बाद में तो अभी समय है, उस समय पर काफ़ी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको। उसके बाद 2 ऐसी चीज़ें हैं जो एसएससी सीजीएल को क्रैक करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एसएससी सीजीएल को क्रैक करने के लिए इंटेलिजेंट होना ज़रूरी नहीं है। एसएससी सीजीएल को क्रैक करने के लिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी होनी ज़रूरी है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके 12वीं में 10वीं में कॉलेज में 60% नंबर भी नहीं थे और फिर भी एसएससी सीजीएल क्रैक कर गए और अच्छी नौकरी ले गए, जीएसटी इंस्पेक्टर बन गए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, जो कि अच्छी शानदार नौकरियां हैं। तो भाई ये आप धारणा मत बनाओ मन में कि हमारे कम नंबर आते थे स्कूल में, हमें कुछ नहीं आता, हम इंटेलिजेंट नहीं। ना, आप पेशेंट रहो, कंसिस्टेंसी रखो, जो अभी पढ़ रहे हो उसको ढंग से पढ़ो तो आपका एसएससी सीजीएल जरूर क्रैक होगा। कोई भी डाउट हो हमसे पूछ लेना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।